हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी हम लोग खड़े हैं तुलसी द्वार पर। इसी द्वार से होकर आपको लोलार कुंड स्नान करने के लिए जाना है। लोलार कुंड बनारस में तुलसी घाट और अस्सी घाट के पास में स्थित है। यह कुंड सूर्य देव को समर्पित है और यहाँ स्नान करने से व्यक्ति को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। यह कुंड वाराणसी के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। तो दोस्तों, तुलसी द्वार से होते हुए हम लोग चलते हैं लोलार कुंड की तरफ। दोस्तों, आप देख सकते हैं स्नान के 1-2 दिन पहले से ही लोग आकर के लंबी लाइनें लगाते हैं और अपनी बारी आने पर कुंड में स्नान करते हैं। यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, सामने आपको 2 रास्ते दिखाई दे रहे होंगे। सीधा रास्ता तुलसी घाट की तरफ जाएगा और बाएं तरफ वाला रास्ता जिस पर से हम लोग चल रहे हैं लोलार्क कुंड की तरफ जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि बनारस के लोलार्क कुंड में स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है। लाखों की भीड़ यहाँ आकर स्नान करती है। आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि लोलार्क कुंड स्नान 9 सितंबर को है। तो मंदिर के सामने एक सूचना लगी हुई है जिसे मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगी और उसका अर्थ भी आपको बताऊंगी। स्कंद पुराण लोलार्क महात्म्य के अंतर्गत लोलार्क कुंड में संतान प्राप्ति के लिए फल का संकल्प कराकर स्नान करें। बिना संकल्प के स्नान का कोई महत्व नहीं है। एवं बाबा लोलार्क सर्व आशापुरकेश्वर महादेव जी का दर्शन कर आशीर्वाद लेकर जाएं। बाबा के दर्शन करने से ही मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि लोलार कुंड में स्नान का एक नियम भी है। जब आप कुंड में स्नान करने जाएंगे तो आपको कुंड में एक फल छोड़ना है और उस फल को आपको जीवन में कभी नहीं खाना है। आपको उस फल का त्याग करना पड़ेगा। यहाँ पर बाहर फल बिकते रहते हैं, आप यहाँ से खरीद सकते हैं। जो कपड़े पहनकर आप लोलार कुंड में स्नान करेंगे उन कपड़ों को वहीं पर छोड़ देना है। आपके शरीर पर जो भी चूड़ी गहना है वहीं पर छोड़ देना है। आप कम से कम आभूषण पहनकर स्नान करें और जिस वस्त्र को वहां छोड़ना है वही वस्त्र पहनकर स्नान करें। पति पत्नी दोनों एक साथ में कुंड में 5 या 7 डुबकी लगाएं। भगवान सूर्य से अपनी मनोकामना को कहें और उन्हें अर्घ्य दें और स्नान करने के बाद बाबा लोलार्केश्वर महादेव जी के दर्शन कर आशीर्वाद लेकर जाएं। तो दोस्तों, आइए अब मंदिर में चलते हैं और लोलार्क महादेव जी के दर्शन करते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही श्री नवग्रह का मंदिर बना हुआ है जहां पे आप दर्शन कर सकते हैं। नवग्रहों के दर्शन आप जरूर करें। जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो लोग यहाँ पर हलवा पूड़ी बनाकर चढ़ाते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर संकल्प लिया जा रहा है स्नान करने के लिए। लोलार्क कुंड में स्नान करने के बाद दंपति को लोलार्केश्वर महादेव का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि महादेव का दर्शन के बिना स्नान अधूरा ही रहता है और स्नान का कोई फल नहीं मिलता। इसलिए लोलार्केश्वर महादेव जी के दर्शन अवश्य करें। दोस्तों, आप यहाँ काशी में आए हैं तो यह पुण्य भूमि है, पुण्य तीर्थ स्थान है। माँ गंगा के दर्शन अवश्य करें।
लोलार्क कुंड के पास में ही लोलार्क घाट भी बना हुआ है, जिसे अब तुलसी घाट कहा जाता है। तुलसी घाट के तट पर मां गंगा जी बह रही हैं। आप मां गंगा के दर्शन व स्नान कर सकते हैं। तुलसी घाट एक प्रसिद्ध घाट है। यह घाट हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। तुलसी घाट का नाम तुलसीदास जी के नाम पर ही पड़ा है, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा था। जिन्होंने भगवान राम की कथा को रामचरितमानस में लिखा था। तुलसी घाट का नाम तुलसीदास जी के नाम पर इसलिए पड़ा क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस यहीं लिखा था। तुलसीदास जी यहीं रहते थे और गंगा नदी के किनारे बैठकर रामचरितमानस लिखते थे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जिन श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, वो यहाँ पर प्रसाद बनाकर चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अब आ गए हैं 80 घाट पर, जहाँ पर माँ गंगा की आरती सुबह और शाम दोनों समय पर होती है। यदि आपको सुबह की गंगा आरती देखनी है तो आपको सूर्योदय से पहले ही 80 घाट पर उपस्थित होना पड़ेगा। सुबह के समय 80 घाट पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा आरती का सामान रखा हुआ है। सुबह और शाम दोनों टाइम यहीं से माँ गंगा की आरती की जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपने लोलार्क कुंड और लोलार्केश्वर महादेव के दर्शन किए और तुलसी घाट और 80 घाट पर माँ गंगा के दर्शन किए। फ्रेंड्स, यदि आप माँ गंगा के दर्शन स्वयं करना चाहते हैं तो जरूर आएं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।